Good morning, students. Today we will discuss about learning teaching material. English as a second language or a foreign language. So English को पढ़ाने के लिए हमें एज ए टीचर कौन कौन से टीचिंग मटेरियल यूज किए जाने चाहिए जिससे कि लर्नर बहुत अच्छे से इंग्लिश को सीख सके, वो ही इस टॉपिक के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि आज टुडे एवरी टीचर, अ गुड टीचर वांट्स टू इम्प्रूव हिज टीचिंग। वो चाहता है कि उसकी टीचिंग इतनी इफ़ेक्टिव हो, इतनी इन्फ्लुएंशियल हो कि क्लास बिल्कुल लाइव लगे, मोनोटोनस नहीं हो। तो इसलिए टू इम्प्रूव हिज टीचिंग ही गोज ऑन थिंकिंग वेज, he goes on thinking means, and teacher comes across different types of audio visual aids. So best of every available materials he apply in the class, and he benefits with the materials to the learners. And teacher under training also tries to depend upon different types of materials. So he is very much dependent on different types of aids. English, as you know, being a second language or a foreign language, teacher has take to help a number of materials. So here we will explain to the points. Now we are seeing here features. जो हमारे टीचिंग मटेरियल्स होते हैं उसमें टीचिंग चाइल्ड सेंट्रिक क्लास रहती है. विद द हेल्प ऑफ मटेरियल्स चाइल्ड टेक इंटरेस्ट एंड लर्न a lot of words, vocabulary, sentences with the help of objects and materials. Learn by sense of hearing and sense of sight. When the teacher use materials, the learner learn by listening with the audio, with the tape recorder, and with seeing different pictures, charts, words in the blackboard. So sense of hearing and sense of sight से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सीख लेता है, बार बार देखता है और सुनता है. And by using teaching material to enhance foreign language, the class becomes interactive. The teacher always interact with the students with the help of materials, and class also becomes communicative because continue teacher communicate with the interact with the students. So with the help of materials, teacher becomes successful to impart foreign language very easily. Images which stimulate and reinforce learning. Whatever the images and pictures in charts or audiovisual aids the learner sees, he stimulate. Images stimulate. लर्नर्स उससे स्टिमुलेट हो जाता है, इमेजेस से वो उसकी थिंकिंग पावर बढ़ जाती है और वो आगे अब क्या होगा स्टार्टेड टू प्लान इन हिज माइंड. तो इस तरह से उसकी लर्निंग ज़्यादा स्टिमुलेटिंग और रीइंफोर्सिंग हो जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल हम स्टोरी पढ़ाते हैं तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्टोरी वी जस्ट टीच स्टेप वाइज and we take some steps with the help of picture. So after two picture the student
started to think that what will happen in next and what will happen in the last, what will happen the result of with the help of this picture. So after seeing the features, we will discuss here types of LTM. LTM पहले हमने आपको बताया, ये लैंग्वेज टीचिंग मटेरियल. जो लैंग्वेज टीचिंग मटेरियल है, ये इसमें से बहुत सारे टाइप्स आते हैं. जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, कुछ मैंने यहाँ लिखे हुए हैं. विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स और ऑडियो एड्स. इनको हम थोड़ा थोड़ा आपको बता देते हैं. वैसे आप सब शायद पढ़ रखा है. जो विजुअल एड्स हैं, ये विजुअल एड्स सेंस ऑफ विजन, ऐसे एड्स, ऐसे मटेरियल्स जो सेंस ऑफ विजन से रिगार्ड होते हैं. जैसे एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो हम देखते हैं, मॉडल्स जो बच्चे देखते हैं जब टीचर मॉडल के थ्रू टीच करता है क्लास में, पिक्चर्स, चार्ट्स, मैप्स, फ्लैश कार्ड्स, फ्लनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, चॉक बोर्ड, पॉकेट बोर्ड, स्लाइड्स. सो इस तरह से हेड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, बहुत सारे विजुअल एड्स होते हैं जिनके हेल्प से विदाउट द यूज ऑफ मदर टंग लर्नर इज एबल टू अंडरस्टैंड एंड ग्रैस्प द फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश. जैसा आप नेक्स्ट देख रहे हैं, ऑडियो विजुअल एड्स. ऑडियो विजुअल एड्स में सेंस ऑफ विजन के साथ साथ एज वेल एज हियरिंग. ऑडियो विजुअल एड्स में सेंस ऑफ विजन और हियरिंग दोनों को समाहित किया जाता है. जैसे टेलीविज़न देखने के साथ साथ हम सुन सकते हैं, फिल्म, प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप्स. हम अगर प्रोजेक्टर के थ्रू या OHP के थ्रू कोई चीज़ पढ़ाते हैं तो वो ऑडियो विजुअल एड्स में आता है. और लास्ट टाइप जो हमने बताया है, ऑडियो एड्स. ऑडियो एड्स, द एड्स इन्वॉल्विंग द सेंस ऑफ हियरिंग. यहाँ सिर्फ ऑडिबल होती हैं. सेंस ऑफ हियरिंग को इन्हेंस किया जाता है जो ऑडियो एड्स में आते हैं. जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, रिकॉर्ड प्लेयर, लिंगुआ फोन, ये सारे ऑडियो एड्स के अंतर्गत आते हैं. अब हमने यहाँ कुछ एक एक पॉइंट की हेल्प से लैंग्वेज टीचिंग मटेरियल को डिस्क्राइब करने का प्रयास किया है. जिसमें पहला हमने मेंशन किया है, देखिए, रियलिया. रियलिया में जो रियल ऑब्जेक्ट होते हैं, उन रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस वर्ड इन मदर टंग. सो इसमें हम रियल ऑब्जेक्ट बच्चों को दिखाते हैं और मदर टंग यूज नहीं करते हैं. इन प्लेस ऑफ मदर टंग उस रियल ऑब्जेक्ट को दिखा देते हैं और बच्चा उस ऑब्जेक्ट को देख करके बोल देता है व्हाट इज दिस. जैसे हमने नोज टच की और पूछा व्हाट इज दिस, तो टच करते ही वो बच्चा बोल देता है कि नोज. अगर हम वैसे ही पूछते हैं कि विद विच सेंस वी स्मेल, तो हो सकता है उसको समझने में प्रॉब्लम होती है. लेकिन जैसे ही हम टच करते हैं कि वी स्मेल विद द हेल्प ऑफ, तो बच्चा अपने आप ऑटोमेटिक हिंट समझ जाता है और वो बोल देता है नोज. सो इन टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज, रियल ऑब्जेक्ट आर शोन द लर्नर्स इंस्टेड ऑफ वर्ड इन मदर टंग. जैसे और टीचर शोज रियल, जैसे दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे टीचर दिखाता है पंपकिन, रियल पंपकिन को दिखा करके वो रिलेट करता है वर्ड टू रियल पंपकिन. तो इस तरह से लर्नर लर्न्स द वर्ड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे. फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं पपेट्स. अब पपेट्स जो हैं, पपेट्स के हेल्प से जो इंग्लिश की स्किल्स हैं, स्पीकिंग एंड लिसनिंग.
स्पीकिंग एंड लिसनिंग को बहुत ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट होता है। स्पीकिंग एंड लिसनिंग इम्प्रूव द लर्नर्स विद द हेल्प ऑफ पपेट्स, क्योंकि पपेट्स में वो वैसे ही प्ले चलता है, वैसे ही रोल करते हैं अपने अपने, तो बच्चा उसको देखता है, सुनता है और फिर उसको सीखने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है पिक्चर्स। पिक्चर्स जैसा कि हम जब पढ़ाते हैं क्लास में, तो पिक्चर्स आर द मशीन मेड विजुअल एड्स। मशीन से बनाई गई पिक्चर्स, या टीचर अपने आप पिक्चर्स बनाता है। सो दे कैन बी यूज्ड, पिक्चर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग टू टीच स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। एंड पिक्चर्स जो होती हैं, सबसे बड़ा फायदा ये है कि डिफरेंट साइज में अवेलेबल होती हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्लास, या उसको बच्चे को बुक में, नोटबुक में पिक्चर पेस्ट करने के लिए कहते हैं और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो डिफरेंट साइज में मिल जाती है पिक्चर्स। टीचिंग अल्फ़ाबेट्स मीनिंगफुली, एंड स्मॉल चिल्ड्रन को अल्फ़ाबेट पढ़ाना है तो पिक्चर के साथ हम पढ़ाते हैं, ई, एग, एलिफेंट। तो बिगनर्स के लिए पिक्चर्स का यूज करना बहुत ही अच्छा होता है। तो ये डिफ़िकल्ट वेज, पिक्चर्स को हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं। इसी तरह से फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स में हम क्या करते हैं कि कोई हमने वो जैसे छोटे बच्चों को एलिमेंट्री क्लासेस में हमने बना दिया उसमें एप्पल, और पीछे उसका मीनिंग विद प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन लिख दिया। तो इस तरह से फ्लैश कार्ड्स के थ्रू हम बहुत सारी चीज़, वर्ड्स इम्प्रूवमेंट, स्टोरी इम्प्रूवमेंट, स्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट कराते हैं। वर्ड कार्ड, जिसमें बच्चे को वर्ड, वोकाबुलरी, लेक्सिकल आइटम्स सिखाते हैं। चार्ट्स में फ्लो चार्ट्स एंड चार्ट्स के हेल्प से हम बच्चों को इस फॉरेन लैंग्वेज को सिखाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट हमने जैसा कि बताया था, ऑडियो विजुअल में रेडियो और टेप रिकॉर्डर। ऑडियो और टेप रिकॉर्डर से बच्चा प्रोनाउंसिएशन करना बहुत अच्छे से सीखता है, बिकॉज ही लिसन द वर्ड in correct way, or then he try to imitate the word in this way, in that way which is pronounced by the person and speakers. In the same way, tape recorder में बच्चे की टॉपिक को, बच्चे के लेक्चर को, बच्चे के डिस्कशन को रिकॉर्ड कर लिया जाता है और फिर उसको सुनाया जाता है। तो वो सुन करके अपनी जो मिस्टेक्स है उसको वो एडिट कर सकता है और अपने में बहुत जल्दी सुधार ला सकता है। उसके लिए टेप रिकॉर्डर का यूज बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं वर्कशीट्स। वर्कशीट्स आर वेरी हेल्पफुल नाउ डेज, नॉट ओनली इन एलिमेंट्री वी कैन से, बट in secondary classes also worksheets are used to assess the knowledge of the taught content. So worksheets are very helpful to improve the language also. जैसे हमने कोई कंटेंट पढ़ाया, अब उस कंटेंट को पढ़ा करके फिर हमने वर्कशीट दे दिया, होमवर्क के लिए दे दिया, क्लास असेसमेंट के लिए दे दिया, उससे टाइम भी कम लगता है और बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि वर्कशीट भी डिफरेंट तरह से बनाई जाती हैं और वो आसानी से बार बार उनको पूरा लिखना नहीं होता है। वर्कशीट में लिखा हुआ होता है, उन्हें सिर्फ आंसर फिल करना होता है या देना होता है, तो वर्कशीट के थ्रू बच्चा बहुत अच्छी से सीख लेता है। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर कटिंग्स। इसी तरह से न्यूज़पेपर कटिंग्स हम बच्चों को इंस्पायर करते हैं कि आप जो मेन न्यूज़ है उस न्यूज़पेपर से, या कोई टॉपिक है उस टॉपिक को कटिंग कर लें और फिर उसे पेस्ट करें अपनी बुक में या रीड करें। टेक्स्ट बुक्स, जैसा कि आपको पता है, टेक्स्ट बुक्स आर द बेस्ट मटेरियल टू इम्प्रूव द लैंग्वेज फॉर द स्टूडेंट्स एंड इट इज़ यूज्ड नाउ डेज इन द क्लास। हर क्लास में टेक्स्ट बुक का तो यूज होता ही होता है। तो टेक्स्ट बुक के थ्रू बच्चा रीडिंग करना, कॉम्प्रिहेंशन करना और उसको राइटिंग सही स्ट्रक्चर्स में, करेक्ट स्ट्रक्चर्स में सेंटेंस राइट करना, ये सब इसकी हेल्प से बच्चा कर लेता है। फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पर आपको कंप्यूटर असिस्टेंट लैंग्वेज लर्निंग, काल,
अभी क्या है कि कंप्यूटर असिस्टेंट लैंग्वेज लर्निंग लैंग्वेज लैब्स होती हैं और वहाँ बच्चों को लैंग्वेज लर्न कराया जाता है, जिससे कि बहुत हेल्प मिलती है और बच्चे फॉरेन लैंग्वेज को सीखने में बहुत वो टाइपिंग करते हैं तो उनको वोकाबुलरी, सही वर्ड मीनिंग और स्पेलिंग्स उसका नॉलेज बहुत अच्छे से हो जाता है। तो स्टूडेंट सेंटर्ड मटेरियल्स ये होता है जिससे कि बच्चा बहुत इंटरेस्ट लेता है। वो एक टेक्स्ट बुक, लेक्चर मेथड और कॉपी में राइट डाउन करने की बजाय अभी जो कॉल के थ्रू बच्चों को मोबाइल पे टाइप करने के लिए बताते हैं, मोबाइल से पढ़ने के लिए बताते हैं, तो और ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है और अच्छे से कंप्यूटर और मोबाइल से सीख पाता है। इसी तरह से अभी जो आज की डेट में जो डिस्टेंस लर्निंग चल रही है उसमें मॉल ज़्यादा इफ़ेक्टिव लग रहा है। मॉल जिसका फुल फॉर्म है मोबाइल असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग, क्योंकि मोबाइल असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग वेरी फैमिलियर नाउडेज and it is easily available in all families. So students even in elementary classes it is used. Teachers अपना पढ़ाया और पढ़ा करके बच्चों को तुरंत फीडबैक भी भेज दिया मोबाइल के थ्रू, क्लास में कैसे पढ़ रहा है वो भी व्हाट्सएप पे भेज दिया, कौन सी राइम उसको याद की और कैसे उसने सुनाई वो भी भेज दिया, और कैसे उसको लर्न करना चाहिए और आगे उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने नॉलेज को इन्हांस करने के लिए, वो उसके लिए ये मोबाइल असिस्टेंट लैंग्वेज लर्निंग बहुत ही इफेक्टिव है। और इंग्लिश लास्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज कॉर्नर्स। जैसा कि हमें पता है, जैसा कि ये वर्ड दिख रहा है इंग्लिश लैंग्वेज कॉर्नर्स, आज स्कूल्स में और स्कूल्स के अलावा सोसाइटीज़ में हम देखते हैं कि लर्नर्स गेट अपॉर्चुनिटी टू टॉक इन इंग्लिश। उनको इंग्लिश टॉक करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। डिस्कशन कराया जाता है, डिफरेंट करंट टॉपिक दे दिए जाते हैं, उसमें बच्चा डिस्कस करता है। डिबेट होती है, डिबेट में बच्चा पार्ट लेता है और इसमें वो इंग्लिश लैंग्वेज में डिबेट में पार्टिसिपेट करता है। तो इस तरह से जो इंग्लिश लैंग्वेज कॉर्नर्स हैं बच्चों को इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए हेल्प टू डेवलप कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी। इससे बच्चा बहुत जल्दी फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी उसकी इम्प्रूव होती है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट ये जो मटीरियल्स हैं, टीचिंग मटीरियल्स इज वेरी हेल्पफुल टू इम्प्रूव द लैंग्वेज। एंड इसके अलावा भी प्रैक्टिस ड्रिल क्लास में कराई जाती है, लाइब्रेरी होती है, तो लैब होती है, लैंग्वेज लैब होती है, जो बच्चों को, स्टूडेंट को प्रोनाउंसिएशन लर्न करने में बहुत अच्छा हेल्प मिलता है। वो करेक्शन करने में, सेल्फ एग्जामिनेशन करने में उनको बहुत हेल्प मिलता है। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट मटीरियल्स विच टीचर try to use in the class to improve his teaching and to get the object which he made for the target language. Thank you.